हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है टेंशन और एक्सेलरेशन से रिलेटेड वो ये है कि टेंशन एंड एक्सेलरेशन फॉर टू वर्टिकली मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अगर हम एक पुली लें और दो मैसेज को एक दूसरे के साथ अटैच कर दें, एक स्ट्रिंग के साथ, एक धागे के साथ, और उसको उस पुली के ऊपर से पास करें, तो फिर हमारे पास ये जो दोनों मैसेज हैं इनकी हमारे पास टेंशन क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगी, वो हमने इसमें फाइंड करना है। तो पहली मैस के लिए अगर हम फोर्सेस को लेबल करें, थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ इस पहली मैस को लें, ये जो M1 है, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रही है वो तो हमें पता है कि हमेशा एक्ट करता है वेट, क्योंकि ये पहली मैस है। तो लेट्स से कि ये हमारे पास W1 और वेट का फॉर्मूला होता है mg, तो पहली मैस है तो M1g। ये हमारे पास इसका वेट होगा। अपवर्ड जो फोर्स एक्ट करेगी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिंग के थ्रू, वो है टेंशन T। दूसरी जो मैस है, इससे डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट करती है, ये इस मैस का वेट होगा जो कि है W2 M2g, और अपवर्ड जो फोर्स एक्ट करती है वो इस मैस के इसकी स्ट्रिंग के साथ है टेंशन। तो जैसे ही हमें देखने में ही मैंने इस M1 को बड़ा बनाया हुआ है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि कोई एक मैस बड़ी हो तो तब ये मैसेज मूव करेंगी। तो अगर ये मैस बड़ी है तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड मूव करेगी, और ये इसके साथ, क्योंकि पुली के ऊपर से वापस इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब जो दोनों मैसेज हैं इनके साथ, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग हमने अटैच की हुई है जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है, एक ही स्ट्रिंग अगर हमने अटैच की हो, तो फिर दोनों में जो टेंशन की वैल्यू इस पॉइंट पे होगी वही टेंशन की वैल्यू यहाँ पे भी होगी, एक जैसी फोर्स एक्ट करेगी। इसके बाद जितनी वेलोसिटी के साथ ये पहली मैस मूव करेगी, इतनी वेलोसिटी के साथ दूसरी मैस मूव करेगी। इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी का चेंज है दोनों में, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन है हमारे पास दोनों मैसेज की, जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, अभी तो वेलोसिटी जीरो होंगी, जैसे ही इसको रिलीज करेंगे तो ये जीरो से कुछ वेलोसिटी की वैल्यू गेन करेंगी, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो भी दोनों मैसेज में सेम होगी। तो हम इस टॉपिक में सबसे पहले ऐसे करेंगे कि पहली मैस पे टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरी मैस पे टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर उनको बेसिक अर्थमेटिक्स यूज़ करके उन मैसेज को हम उन वो जो इक्वेशंस होंगी उनको हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन की इक्वेशंस आ जाएं। ये हमने पहले भी वेक्टर्स में डिस्कस किया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दो ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हूँ तो वो दोनों हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगी। जैसे एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड, तो दोनों हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर दोनों फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हूँ, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस, और वो एक ही डायरेक्शन में होंगी, तो वो हमेशा ऐड होंगी। तो यहाँ पे इस पहली मैच पे टोटल फोर्स ऑन M1 अगर हम देखें तो दो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब अगर हम देखें इस पूरे कन्फिगरेशन को, तो इसमें ये मैस डाउनवर्ड मूव करेगी और ये अपवर्ड, इसलिए कि ये एक बड़ी मैस है और ये छोटी को अपने साथ मूव करेगी। तो अगर इस मैस को हम देखें, क्योंकि ये डाउनवर्ड मूव करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे एक्ट करने वाली जो दो फोर्सेज हैं उनमें से W1 बड़ी फोर्स है जो कि इसको अपनी डायरेक्शन में मूव करवा रही है, और इसके मुकाबले में टेंशन जो T एक्ट कर रही है वो एक छोटी फोर्स है। तो वेक्टर्स में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर दो फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हों फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम T माइनस डब्ल्यू लिखें या W माइनस टी लिखें, लेकिन अगर दो फोर्सेस इक्वल नहीं है जैसे कि ये केस है, तो हमेशा हम बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करते हैं। फिर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी फोर्स बड़ी है, तो उस ऑब्जेक्ट में जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही होगी वो फोर्स होगी बड़ी फोर्स, और जो उस फोर्स के ऑपोजिट एक्ट कर रही होगी वो होगी छोटी फोर्स। जैसे ये डाउनवर्ड मूव करेगी तो वेट की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये जो वेट है ये बड़ी फोर्स होगी और टेंशन छोटी फोर्स होगी। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं W1 माइनस टी। टोटल फोर्स को F से डिनोट करेंगे, यहाँ पे लेट्स से ये है F1, क्योंकि पहली मैस है। वेट का फॉर्मूला है M1g, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं M1g माइनस टी। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखना है। हमें पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एफ एम ए के इक्वल है, तो F1 की वैल्यू होगी M1a। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो M1a इज इक्वल टू M1g माइनस टी। इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे बड़ा करके लिख लेता हूँ, M1a इज इक्वल टू M1g माइनस टी। ये है हमारे पास पहली जो
मैस है उस पे टोटल फोर्स। अब हम ऐसे ही दूसरी मैस पे लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल फोर्स ऑन M2 इज इक्वल टू, अब इस मैस पे अगर हम देखें तो ये अपवर्ड मूव करेगी, क्योंकि ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, ये इसके साथ कनेक्टेड है तो ये अपवर्ड मूव करेगी। इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, टेंशन T और वेट W2। तो इनमें से ये टेंशन की डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि इस मैस पे टेंशन की फोर्स ग्रेटर है और इसमें से हम वेट को माइनस करेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे T माइनस W2, या फिर हम टोटल फोर्स को लिख सकते हैं F2 T माइनस M2G, या फिर यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन होगी, क्योंकि एफ एम ए की इक्वल है तो F2 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं M2A सेकेंड मैथ के लिए T माइनस M2G। ये हमारे पास है दूसरी इक्वेशन। अब जब भी आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो तो दोनों मैसेज के लिए इक्वेशंस लिखने के बाद हमेशा इनको ऐड करेंगे, और जब भी टेंशन फाइंड करेंगे तो इन मैसेज को हमेशा डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, सिंपल अर्थमेटिक्स के थ्रू इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड में। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी, और दूसरी इक्वेशन है M2A इज इक्वल टू, अब ये T माइनस M2G, तो जो एक जैसे वेरिएबल्स हैं हम उनको बराबर लिख लेते हैं। यहाँ T के साथ प्लस साइन है, यानी कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है। M2G के साथ यहाँ पे है नेगेटिव साइन तो माइनस M2G, और यहाँ पे T के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी M1A, इसमें क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो ये वैल्यू होगी प्लस M2A इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे हमारे पास M1G, ये माइनस आ रहा है तो माइनस M2G, और ये माइनस टी और प्लस टी ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास अब इक्वेशन है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। दोनों जो वेरिएबल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, इनमें दोनों टर्म्स में से हम ए को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी M1 प्लस M2, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम G कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू आएगी M1 माइनस M2 इंटू जी। यहाँ से हम A की वैल्यू लिख सकते हैं जो कि हमारे पास आएगी M1 माइनस M2 इंटू जी, और ये जो टर्म है A के साथ मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि हमने ब्रैकेट लगाई हुई है, जिसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रही है, तो राइट हैंड साइड पे जाके ये डिवाइड होगी M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास इक्वेशन है जिससे कि हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और किस केस में एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं कि जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वर्टिकली मूव कर रही हों। अब हम फाइंड करेंगे कि टेंशन कैसे फाइंड कर सकते हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली मूव कर रही हों। तो टेंशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करते हुए भी हम वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड करेंगे। M1A लेफ्ट हैंड साइड इधर है M2A डिवाइडेड बाई M2A इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है M1G माइनस टी डिवाइडेड बाई इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड है T माइनस M2G। यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो A और A को कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास टर्म्स हैं M1 डिवाइडेड बाई M2 इज इक्वल टू M1G माइनस टी डिवाइडेड बाई T माइनस M2G। यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म मल्टीप्लाई होगी जो डिनोमिनेटर में M1 के साथ, तो M1 इंटू टी माइनस M2G इज इक्वल टू, फिर ये M2 की टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे M1G माइनस टी के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी M1T माइनस M1 M2G इज इक्वल टू, ये टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो M1 M2G माइनस टी, ये दोनों टर्म्स सॉरी M2T माइनस M2T, ये दोनों टर्म्स जिनमें T है ये एक साइड पे लिखेंगे इक्वेशन के, और जिन दोनों में G है इनको एक साइड पे। तो यहाँ पे पहले से M1T, ये राइट हैंड साइड पे माइनस M2T है, लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये होगा प्लस M2T इज इक्वल टू, यहाँ पहले से है M1 M2G और ये टर्म माइनस है तो राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस M1 M2G। अब इन दोनों टर्म्स में जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं इस पे देख सकते हैं कि T कॉमन है, तो इसको कॉमन लेंगे तो M1 प्लस M2
इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स यहाँ पे ऐड होंगी, m1 m2g m1 m2g, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल्स की एडिशन कैसे होती है। अगर हमारे पास गिवन हो x प्लस x तो ये आएगा 2x, या एल एम एन प्लस एल एम एन, इनको ऐड करेंगे तो 2LMN। तो ऐसे ही हमारे पास ये m1 m2g प्लस m1 m2g दोनों ऐड होंगे तो 2m1 m2 और जी। हमने यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो t के साथ ही m1 प्लस m2 की टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास टेंशन की वैल्यू आएगी 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर हमें किसी भी पॉइंट पे g की वैल्यू फाइंड करनी हो किसी भी जगह पे, लेट्स से कि हर जगह पे हम 9.8 या 10 वैल्यू नहीं लेते, कहीं पे भी हमने फाइंड करनी हो तो हम या तो इस इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है, या फिर हम इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ कर सकते हैं। तो आम तौर पे हम इस इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हैं। देखें यहाँ g के साथ मल्टीप्लाई हो रही है m1 माइनस m2, ये a के साथ डिवाइड होगी और जो टर्म डिवाइड हो रही है ये a के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 3 g की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो g इज इक्वल टू ये m1 प्लस m2, इधर टर्म डिवाइड हो रही है a के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसको हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू a डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 g के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे ये डिवाइड होगा m1 माइनस m2। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। तो ये एक सिंपल केस है टेंशन और एक्सेलरेशन का कि जब दोनों ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली मूव कर रही हों तो हम एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे और टेंशन के लिए। समराइज हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहली मैच पे टोटल फोर्स फाइंड करेंगे, दूसरी मैच पे टोटल फोर्स फाइंड करेंगे, वो जो दोनों इक्वेशंस आएंगे उनको ऐड करेंगे तो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं।